आज की डेट में सबको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक ही रहता है, धन कब आएगा, धन कब आएगा, धन कब आएगा, कैसे आएगा धन, कहां से आएगा धन। धन के लिए जो है सारे सब लोग पूछते रहते हैं, सब लोग मारे फिरते हैं कि धन कब आएगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं विक्रम जैन, आचार्य विक्रम जैन, जिनवानी ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है धन कब आएगा। तो केबी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, कृष्णमूर्ति भास्करण पद्धति के हिसाब से हम देखेंगे कि जातक को धन कब प्राप्त होगा। हालांकि इस चीज को ज्योतिष में ट्रेस करने में बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन केबी एस्ट्रोलॉजी जो कि के भास्करण पद्धति है, कृष्णमूर्ति भास्करण पद्धति, उसमें बड़े सटीक तरीके से, बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से हमें पता लग जाएगा कि उस जातक को धन कब कब प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये एक कुंडली है, 4 अगस्त 1976 ये जातक का जन्म है। जन्म का समय है सुबह 9:50, जन्म स्थान है दिल्ली। तो ये एक कुंडली बनती है। जैसे कि हर बार की तरह मैं आपको बता रहा हूं, इसमें हमें दो जो है चार्ट लेने हैं। प्लेनेटरी पोजीशन, ये प्लेनेटरी पोजीशन आ गई, और ये भाव की पोजीशंस आ गई। कौन कौन से भाव का नक्षत्र लॉर्ड क्या है और सब लॉर्ड क्या है। ऐसे ही ग्रहों का, हर ग्रह का नक्षत्र लॉर्ड क्या है, सब लॉर्ड क्या है और सब लॉर्ड क्या है। ये दो चार्ट हमारे आ जाते हैं। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, एस्ट्रो सेज में जाके हम ये वाले दोनों चार्ट निकाल सकते हैं, डिटेल डालेंगे, और नीचे केपी का जो उस सिंबल बना होगा उस पे केपी पे आप क्लिक करेंगे तो ये आगे स्क्रॉल करेंगे तो ये दोनों चार्ट आपको वहां पे दिखाई देंगे एक एक करके। तो दोनों चार्ट हमने निकाल लेने हैं। तो आइए शुरू करते हैं, कैसे देखते हैं। तो अब सब जो भी ज्योतिष पढ़ने वाले इंसान हैं, जो भी ज्योतिष पढ़ने वाले ज्योतिषी हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको सबको पता है कि धन जो है दूसरे भाव से देखा जाता है। दूसरा भाव धन, कुटुंब और वाणी, इन 3 चीजों का होता है। तो संचित धन होता है ना हमारा, वो हमारा दूसरे भाव से देखा जाता है। तो धन देखा जाएगा दूसरे भाव से, और इसमें जो प्रमुख भाव होंगे हमारे, जो सहायक भाव होंगे, वो होंगे 6, 10 और 11। वो कैसे कैसे होंगे। छठा भाव जो है वो मेहनत का भाव है। नौकरी का भी भाव छठा भाव होता है और मेहनत का भी भाव छठा भाव ही होता है। उसके बाद 10वां भाव जो है हमारा कर्म का है, कि क्या कर्म करेगा इंसान जिससे कि उसको धन की प्राप्ति होगी। और 11वां भाव जो होता है वो हमारा होता है इच्छा पूर्ति का। तो मतलब हमारे को कोई भी काम करना है ऐसा जिसमें हमारी इच्छा हो, चाहे हमें धन एकत्रित करना है, चाहे हमें संतान उत्पत्ति है, चाहे हमारा जो है शादी होनी है, विवाह होना है, या हमारे को कोई जमीन खरीदनी है, कोई वाहन खरीदना है। तो 11वां भाव हमारे को हर चीज में चाहिए। 11वां भाव है जातक की इच्छा, कि उसकी इच्छा है उस काम करने की, तभी वो काम होगा। तो इच्छा कैसे होगी, 11वां भाव जब एक्टिव हो जाएगा। तो 2, 6, 10 और 11 ये भाव हैं, ये भाव हमारे को धन देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है, इन भावों के सूचक बनाने, यानी कि सिग्निफिकेटर्स। तो अब सिग्निफिकेटर्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन भावों के सब लॉर्ड देखने हैं। तो हम कहां से देखेंगे, ये जो भाव वाला हमारा चार्ट है, भाव डिटेल्स, इसमें से हमने सब लॉर्ड निकालने। तो दूसरे भाव का सब लॉर्ड, एसएल मतलब सब लॉर्ड, दूसरे भाव का सब लॉर्ड। तो यहां दूसरा भाव लिखा है, दूसरे भाव का सब लॉर्ड हो गया बृहस्पति, गुरु। तो हमने यहां लिख लिया गुरु। फिर देखा छठे भाव का सब लॉर्ड, छठा भाव का सब लॉर्ड है हमारा, छठा भाव ये रहा। छठे भाव का सब लॉर्ड वाली लाइन में देखेंगे बुध, तो हमने यहां लिख लिया बुध। फिर 10वें भाव का सब लॉर्ड, 10वें भाव का सब लॉर्ड क्या है हमारा, शनि। फिर 11वें भाव का सब लॉर्ड हमारा क्या है, 11वां भाव ये रहा, इसका सब लॉर्ड है मंगल। तो हमने 11वें भाव का सब लॉर्ड लिख लिया मंगल। तो गुरु, बुध, शनि और मंगल ये आ गए सब लॉर्ड। अब सूचक कैसे निकालते हैं, जैसे मैं हर बार बताता हूं, सूचक निकालने के लिए जो हमारा ये जो सब लॉर्ड आ गया, अब इसको देखना है कि इसके नक्षत्र और उप नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। वो कहां से देखेंगे, वो हम देखेंगे प्लेनेटरी पोजीशन में से। ठीक है, प्लेनेटरी पोजीशन का जो चार्ट होगा हमने उसमें से चेक करना है। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे बृहस्पति यानी गुरु। तो गुरु को पहले सब लॉर्ड लेवल पे देखेंगे, सब लॉर्ड में कहीं गुरु लिखा है, कहीं नहीं लिखा। फिर नक्षत्र लेवल पे देखेंगे, गुरु कहीं लिखा है, नहीं लिखा।
फिर सब लॉर्ड लेवल पे देखेंगे, क्योंकि जो महीनता है वो तभी आएगी जब हम सब लॉर्ड लेवल तक जाएंगे। तो सब लॉर्ड लेवल में देख लेंगे गुरु कहाँ लिखा है, तो गुरु में लिखा है मंगल के सामने, यानी कि मंगल जो है वो गुरु के उप नक्षत्र में विराजमान है। तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, मंगल। ऐसे ही हम छठे को देखेंगे, छठे का सब लॉर्ड हमने देखा बुध। अब बुध के भी जो सूचक बनाने हैं वो इसी तरीके से बनेंगे। बुध का पहले देखेंगे यहाँ पे किसके आगे लिखा है, सूर्य के आगे बुध लिखा हुआ है, ठीक है। फिर सूर्य हो गया एक हमारा, फिर उसके आगे चलेंगे, फिर यहाँ राहु के आगे बुध लिखा है तो राहु लिख लिया हमने। फिर इस लाइन में देखा तो इस लाइन में भी सूर्य के आगे लिखा है, तो सूर्य इसका मतलब कि प्रबल है, सूर्य जो है बहुत ताकतवर है छठे भाव को लेकर। तो छठे भाव के और कहीं देखेंगे बुध लिखा है, नहीं लिखा, तो छठे भाव के दो सूचक हो गए, सूर्य और राहु, ठीक है। अब इस तरीके से अब शनि को देखेंगे, शनि जो है 10वें भाव का सब लॉर्ड है, इसके सूचक निकालेंगे 10वें भाव के। तो ये जो सूचक निकल रहे हैं ना, ये इन भावों के सूचक निकल रहे हैं। तो ऐसे ही 10वें भाव का सब लॉर्ड है शनि, तो शनि के सूचक निकालेंगे, देखेंगे शनि सूर्य के आगे, यहां सब लॉर्ड लेवल में देखेंगे, पहले चंद्रमा के आगे लिखा है, मंगल के आगे लिखा है, गुरु के आगे लिखा है, और चंद्रमा शनि के आगे। तो चंद्र मंगल गुरु और शनि ये हमने 4 लिख लिए। नक्षत्र और उप नक्षत्र में ये चारों ग्रह शनि के नक्षत्र या उप नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो ये इनके सूचक हो गए, शनि के सूचक हो गए, यानी 10वें भाव के सूचक हो गए। अब 11वां भाव देखेंगे, 11वें भाव का सब लॉर्ड क्या है, मंगल। अब मंगल को चेक करेंगे, मंगल कहाँ लिखा हुआ है, इसमें देखेंगे सब लॉर्ड लेवल में मंगल 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 कहीं नहीं है, इसमें देखेंगे नक्षत्र में मंगल मंगल कहीं नहीं है। सब लॉर्ड लेवल में देख लेंगे मंगल, तो मंगल गुरु के आगे लिखा है, तो गुरु हमारा यहाँ पे लिख लिया हमने, 11वें भाव का सूचक बन गया। तो अब हमारे सूचक कौन कौन से आ गए, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शनि और राहु, यानी कि सिग्निफिकेटर्स। तो ये जो है ना 6 प्लैनेट्स, 6 ग्रह, यही जातक को धन देंगे जिंदगी भर, यही 6 प्लैनेट्स जो हैं जातक को धन देंगे। अब आप ये सोचो कि टोटल जो है हमारे 9 प्लैनेट्स हैं जिनसे हम नॉर्मली काउंटिंग करते हैं, टोटल 9 प्लैनेट्स हैं। तो 9 में से 9 में से 6 प्लैनेट अगर जातक को धन दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि धन उसके पास आता ही रहेगा, रेगुलर आता रहेगा, यानी कि धन की कमी उसे कभी नहीं होगी, ये कहने का मतलब हो गया। अब धन कैसे आएगा, जब भी इन ग्रहों की दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा आएगी, तो उस दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में धन आएगा। जैसे कि मान लो सूर्य की महादशा चल रही है, महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा हो गई, तो बहुत बढ़िया पैसा आएगा, क्योंकि ये दोनों ही सूचक हैं। अब सूर्य की महादशा में मान लो शुक्र की अंतरदशा हो गई, तो शुक्र हमारा सूचक नहीं है, तो इसलिए पैसा तो आएगा, लेकिन उस ड्यूरेशन में थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि शुक्र हमारा यहाँ पे सूचक नहीं है इसलिए। लेकिन अब दूसरा एक और रूल है इसमें, आप रूल नोट कीजिएगा, ये मैंने रूल लिखे हुए हैं। दूसरा रूल एक और है, जब भी जो ये जिस भी प्लैनेट की दशा है, मान लो हम कहते हैं कि इसमें कौन कौन से सूचक नहीं है, इसमें शुक्र जो है वो सूचक नहीं है, केतु सूचक नहीं है, और बुध सूचक नहीं है। ये 3 जो है इसमें सूचक नहीं है, ये 3 सूचक नहीं है। तो अब मान लो मैं कह देता हूं कि जी शुक्र की महादशा आ गई, केतु की अंतरदशा आ गई और बुध की प्रत्यंतर दशा आ गई, तो इसका मतलब जातक के पास पैसा आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि जब भी जो दशानाथ है, दशानाथ मतलब जिस भी प्लैनेट की दशा चल रही है, दशा का जो नाथ है, स्वामी है, शुक्र है, जैसे मान लो, जब भी कोई दशानाथ, अंतरदशानाथ या प्रत्यंतर दशानाथ इन ग्रहों पे, कौन से ग्रहों पे, जो सूचक हैं, इन ग्रहों के नक्षत्र पे गोचर करेगा, इन ग्रहों के नक्षत्र पे गोचर करेगा, यानी कि जैसे सूर्य के नक्षत्र पे गोचर करेगा, या चंद्रमा के, या मंगल के, या गुरु के, शनि के, या राहु के, इन नक्षत्रों पे गोचर करेगा, इन प्लैनेट्स के नक्षत्रों पे। हमारे टोटल 27 नक्षत्र हैं, जैसे कि केतु के नक्षत्र हैं अश्वनी मघा मूल, बुध के नक्षत्र में अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती, इसी तरीके से सारे प्लैनेट्स के 3-3 नक्षत्र होते हैं। तो मान लो जो भी कोई प्लैनेट अगर इन जो दशा चल रही है हमारी, वो दशा स्वामी
अगर इन प्लैनेट्स के नक्षत्रों पे गोचर करता है तब भी उस जातक को धन प्राप्त होगा। लेकिन मेन या ज्यादा क्वांटिटी में जब कब होगा धन प्राप्त, जब इन्हीं प्लैनेट्स की, ये जो सूचक हैं, इन्हीं सूचकों की दशा चलेगी, और वो दशा जो चलेगी वो उन्हीं सूचकों के नक्षत्र पे गोचर करे। मतलब कि जैसे मान लो सूर्य की महादशा है, मंगल की अंतरदशा है और शनि की प्रत्यंतर है, और सूर्य जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र पे आ गया, बृहस्पति मंगल के नक्षत्र पे आ गया और शनि राहु के नक्षत्र पे आ गया, तो अपार धन की प्राप्ति होगी। मतलब जो हमारे सूचक हैं वो उन्हीं की दशा चले और वो उन्हीं के नक्षत्रों में गोचर करे एक दूसरे के आपस में, तो अपार धन की प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से हम निकालेंगे कि धन, सबसे अधिक धन कब आएगा। ठीक है जी। तो ये तीन हमारे जो हैं मेन रूल हैं। पहली चीज कि इन प्लैनेट्स की जो सूचक हैं हमारे, इन सिग्निफिकेटर्स या सूचकों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में धन आएगा। दूसरा कि जब भी किसी भी प्लैनेट की दशा चले और वो इन सूचक या सिग्निफिकेटर्स के नक्षत्रों पे गोचर करेंगे तब धन आएगा। और तीसरा, सबसे अधिक धन जब आएगा जब यही सूचकों की दशा चले और यही अपने ही नक्षत्रों पे गोचर करें, इन्हीं 6 प्लैनेट्स के नक्षत्रों पे गोचर करें, तब अपार धन की प्राप्ति होगी। तो ये आशा करता हूं ये छोटी सी वीडियो आपको समझ आई होगी। इसमें मैं और भी अलग अलग एग्जांपल्स लाके आपको दिखाता रहूंगा ताकि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आए, क्योंकि सबसे जो मेन टॉपिक होता है वो होता है धन, कि धन कब आएगा। इसमें अगला क्वेश्चन इसका ये भी आता है कि धन कहां से आएगा। तो कोशिश करूंगा अगला वीडियो में बनाने की, कि अभी तो हमने ये देखा कि ये प्लैनेट धन देंगे। अब अगला क्वेश्चन लोगों के पास यही आता है कि धन कहां से आएगा, मतलब कि कौन सा काम किया जाए जिससे धन प्राप्ति हो। तो वो भी मैं आपको कोशिश करूंगा अगले वीडियो में बताने की, कि अगले वीडियो में कि धन कैसे देखेंगे, कि कौन कौन से कार्य करने से जातक को धन आएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आप इसको जगह जगह स्प्रेड कीजिएगा, इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको अलग अलग जगह भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।